अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एलियंस और यूएफओज को लेकर हमेशा ही लोगों में सच जानने के लिए एक तरफ हैरानी और दूसरी तरफ उत्सुकता रही है। क्या वाकई में इनका वजूद है? एलियंस का नाम सुनते ही आपके जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या इन्हें देखे जाने वालों की बातों में दम है? क्या इनके दावे सच हैं? अमेरिका के यूएसए में एक ऐसी जगह है जहाँ इसे लेकर रिसर्च जोरों पर है, एरिया 51। जी हाँ, ऐसी ही एक जगह है जिसके बारे में पूरी दुनिया को कुछ मालूमात नहीं है। इसके बारे में तो अमेरिकी सरकार ने भी अभी कुछ सालों पहले ही बताया है कि वो जगह दुनिया में मौजूद है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके आगे अमेरिकी सरकार ने कुछ भी बताने के लिए मना किया है कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। आज हम जानेंगे क्या है एरिया 51 का रहस्य, क्यों इसे एलियन से जोड़कर देखा जाता है। और आप जो ये नाम देख रहे हैं एरिया 51, इसका असल नाम नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैयद अली। आप देख रहे हैं वर्चुअल फैक्ट्स। एरिया 51 के बारे में आज हम आपको यही सब बताएंगे। एरिया 51 यह इसका असल नाम नहीं है, बल्कि इसका नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज, जो कि यूएसए के नेवाडा में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 जैसी जगहें इन नामों से प्रचलित थी। इन एरियाज़ को न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग के लिए बनाया जाता था और इनमें टेस्टिंग की जाती थी। और ये स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस वक्त में एक टेस्ट प्लेस ही था। और उस वक्त में जितनी भी एरियाज़ मौजूद थे उनमें से किसी में भी अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी। लेकिन एरिया 51 एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मिस्ट्री एक्सप्लोरर के लिए वो हैरान कर देने वाली जगह बन चुकी थी। एरिया 51 का एक मिलिट्री इलाका है जो अमेरिका के शहर लास वेगास से 80 मील दूर नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे प्लेनेट से आए एलियंस के ऊपर रिसर्च की जाती है। और कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ को वहाँ उड़ते देखा है। 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक एक जगह पर एक यूएफओ को एक्सीडेंटली देखा गया था, जिसमें से एक एलियन का शव बरामद हुआ था। यह एलियन 4 फुट का था और अनगढ़ इंसान के जैसा दिखाई पड़ता था। कहा जाता है कि एरिया 51 के एक हिस्से में आज भी इस पर रिसर्च चल रही है। इस जगह के बारे में इतनी सख्ती बरती जाती है कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने किसी नक्शे तक में इसकी जानकारी नहीं दी है। और काफ़ी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था, लेकिन उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लगाया गया, क्योंकि खुद अमेरिकी सरकार भी नहीं चाहती कि एरिया 51 के बारे में लोगों को ज़्यादा मालूमात हो। और दोस्तों, कुछ लोगों का दावा है कि नासा के साइंटिस्ट भी यहाँ पर काम करते हैं, यानी कि वो लगातार एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एलियन का दिमाग पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक इंसान है जिसका नाम बॉब लेजार है और वो क्लेम करता है कि एरिया 51 में पहले काम करता था और यह S4 के नाम से डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका यह कहना है कि यह डिपार्टमेंट में जो एलियन की व्हीकल होती है उनको स्टडी किया जाता था कि यह कैसे उड़ते हैं। जी हाँ, उसने यह कहा था कि एरिया 51 की टीम यूएफओज और एलियंस को कैप्चर करती है और उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी। एलियंस यूएफओज को बगैर फ्यूल के कैसे उड़ा लेते थे, आइए देखते हैं। वहाँ की टीम के हिसाब से यह मालूम हुआ कि उन्होंने 1989 में यह डिस्कवर किया कि एलियंस स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। उनकी डिटेल स्टडी की गई, उन्हें कई महीने लगे। उनके हिसाब से इस स्पेसक्राफ्ट में एक मेटल यूज़ किया जाता है जिसका एटॉमिक वेट है 115। यह नोन था 1989 में, और वह ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट क्रिएट किया जाता था। इसलिए एलियंस के स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ते थे। इंटरेस्टिंगली, एलिमेंट 115 या अनएन पेंटियम 2003 में एक्चुअल में डिस्कवर हुआ। वो एक नॉर्मल मेटल के रूप में दुनिया और साइंस के सामने आया। पर बात यह थी कि बॉब लेजार ने इसके बारे में 14 साल पहले 1989 में ही बता दिया था। बॉब लेजार के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यानी एलियंस अर्थ पर बहुत हज़ारों सालों से विजिट करते आ रहे हैं और आते रहेंगे। बॉब लेजार के हिसाब से इस स्पेसक्राफ्ट की जांच उन्होंने अपने हाथों से खुद की थी। वो धरती से 40 लाइट ईयर्स दूर के तारामंडल से आए थे। एरिया 51, इस जगह पर एक ग्रूम नाम की झील मौजूद है जिसके बारे में गूगल मैप तक पर भी जानकारी मौजूद नहीं है। इस झील से सटा हुआ रनवे बना हुआ है। यही नहीं, यहाँ कुल 7 रनवे बने हुए हैं जिससे खुफिया विमान उड़ान भरते रहते हैं। खबरों के मुताबिक 1950 के शुरुआती दौर में कुछ यूएफओज को अमेरिकी आसमान पर उड़ते हुए पाया गया, जिसके बाद इसके लिए
अलग से खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इन नए प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कई दूसरे नामों से जाना गया। इसे सीईओ के ऑर्डर के बाद ही शुरू किया गया था। यह इलाका इतना खुफिया था कि इसकी जानकारी बेहद ही खास लोगों और जुड़े हुए अधिकारियों को ही थी। जब एरिया 51 को परीक्षण के इलाके के तौर पर चुना गया तो एक 8500 फीट यानी 8500 फीट लंबे रनवे के निर्माण की जरूरत हुई। इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ किसी का ध्यान न जाए, इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन केवल रात में किया जाता था। कुछ खबरों के मुताबिक यहाँ एलियंस इंजीनियरिंग पर रिसर्च की जाती थी। कुछ फैक्ट्स के मुताबिक तो एरिया 51 में कई एलियनों को कैद रखा जाता था जिन पर रिसर्च की जाती थी। माना जाता है कि इस जगह पर परमाणु बम यानी कि एटम बम के धमाके किए गए थे जो परीक्षण के तौर पर हुए थे। इस चक्कर में आम लोगों को यहाँ से भगा दिया गया। यहाँ कुछ लोग अब भी रहते हैं पर वह एरिया 51 में वर्कर के तौर पर हैं। यहाँ उनके जानने वालों या फिर कोई उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिका में हुए एक रिसर्च के मुताबिक करीब 57% लोग एलियन और यूएफओज के वजूद को सच मानते हैं। हालांकि इनके देखे जाने के 100% दावों को 90% या तो खारिज कर दिया जाता है या फिर दबा लिया जाता है। लेकिन 10% लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनके सबूतों को आज भी मौजूद रखा गया है। इस इलाके के ऊपर से किसी विमान को उड़ाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो एयर ट्रैफिक पहले तो उसे वार्निंग देती है, फ़ौरन उसे रास्ता बदलने को कहती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिकी वायुसेना उस पर कार्रवाई करती है। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां आम आदमी के जाने पर पूरी तरह से नाकाबंदी है। इस इलाके से चारों तरफ बाड़ लगाया गया है जिससे कि कोई जानवर और इंसान गलती से भी या धोखे से अंदर नहीं घुस सकता। हालांकि बाड़ों के चारों तरफ मॉडर्न वेपन अत्याधुनिक हथियारों से लैस सिक्योरिटी गार्ड घूमते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं सैयद अली आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। आगे मिलेगा अगली वीडियो में।